महाराज जी की कृपा से दास आज संगत के सामने आत्मिक उन्नति का दूसरा मुख्य साधन सत्य पर विचार रखने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए दास संगत से क्षमा की प्रार्थना करता। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माई, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आत्मिक उन्नति का दूसरा मुख्य साधन सत्य। सत्य क्या है और इसका क्या स्वरूप है? महाराज जी अपने ग्रंथ श्री समता विलास में लिखते हैं, सत्य के मानी यह हैं कि जो चीज हमेशा दायम कायम है, यानी स्थिर है, अविनाशी है, जो नाश होने वाली नहीं। हमारे दृष्टि में जो कुछ भी पदार्थ आते हैं, हम सब उन्हें सत्य मानते हैं। जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं, जो चीजें हम देखते हैं, जितना भी भौतिक पदार्थ हमें दिखाई देता है, हमारी दृष्टि में वो सब सत्य है। हमारा अपना मकान, अपने सगे संबंधी, इसके साथ ही साथ अपना शरीर सबसे सत्य प्रतीत होता है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि सत्य के मानी ये हैं कि जो चीज हमेशा दायम कायम है, लेकिन हम विचार नहीं कर पाते कि ये हमारा शरीर नष्ट होने वाला है। जो भी भौतिक पदार्थ हमें सब दिखाई दे रहा है, ये सब नष्ट होने वाले हैं। लेकिन हम इन नष्ट होने वाली वस्तुओं से भी प्रेम या मोह रखते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि हम इन सब नष्ट होने वाली चीजों से इतना मोह रखते हैं? विचार करें तो देखें, ये सब पदार्थ हमारी इंद्रियों को एक प्रकार का सुख जो हम महसूस करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा, वो सब हमें सुख दे रही है। और इन सुख हम ये भूल जाते हैं कि महाराज का जो वचन है कि सत्य के मानी वह है कि जो चीज हमेशा स्थिर है। एक अन्य वचन में महाराज कहते हैं, ईश्वर सत्य है और इसका आसरा परम सुख देने वाला है। ईश्वर सत्य है और इसका आसरा परम सुख देने वाला है। यानी कि इस संसार में ईश्वर ही एक ऐसी चीज है जो हमें सुख प्रदान कर सकती है। और महाराज कह रहे हैं इसका आसरा परम सुख देने वाला है।
लेकिन आज के भोग विलासमय जीवन में हम सब के लिए आश्रय की मुख्य चीजें हमारे सगे संबंधी, हमारा पद, हमारे पास उपलब्ध धन, ये सब जो भी सामान है, हमें इसमें आश्रय नजर आता है। एक तरफ तो महाराज कहते हैं कि ईश्वर सत है और इसका आसरा परम सुख देने वाला है, लेकिन हमारी बुद्धि का स्तर यह है कि हम अपने आश्रय के लिए अपने सगे संबंधी, अपना धन, अपना पद, इन पर इतना विश्वास करते हैं कि ईश्वर के प्रति हमारी जो विश्वास होना चाहिए वो भी डगमगा जाता है। सत्य के मानी ये हैं कि जो चीज हमेशा दायम कायम है उसकी तलाश करने की कोशिश करनी और उसके मुताबिक अपने जीवन को बनाना, हर एक बात का सही विचार करना, हर एक बात को सही अमल में लाना, यह सत्य का स्वरूप है। सत्य का स्वरूप क्या है? महाराज कह रहे हैं कि हर एक बात को सही रूपों में समझना और सही विचार करना और उसके साथ साथ सही अमल में लाना, यह सत्य का स्वरूप है। अपना बोल तोल हर पहलू में सच्चा रखना, यह सत्य का स्वरूप है। लेकिन हम अपने व्यवहारिक जीवन पर जब हम नजर डालते हैं तो देखते हैं कि हम अपनी आदतों के वशीभूत होकर कई बार वो बातें बोलते हैं जो हमारे वास्तव में हम जानते हैं कि ये बात गलत है। यानी कि जो बात हमारे अंदर है और जो बात बाहर है, उनमें दोनों में फर्क है। महाराज कह रहे हैं अपना बोल तोल हर पहलू में सच्चा रखना। सच्चा कब हो सकता है? जो कुछ मेरे अंदर है मन में, वो ही मैं बाहर बोलूं। इसी को कह रहे हैं महाराज, हर पहलू में सच्चा रखना। आगे महाराज कहते हैं जो दिल में बात होवे वे जुबान से कहनी, यानी कि हमारे दिल में जो बात हो वो ही हमें अपने जुबान से कहनी है। इसे भी कह रहे हैं महाराज, यह भी सत्य का स्वरूप है। सच्चाई की खातिर हर लम्हा अपने पापों से मुखलसी हासिल करनी, यह सत्य का स्वरूप है। यानी कि सच्चाई की खातिर हर लम्हा यानी कि हर क्षण अपने पापों से मुखलिसी यानी कि छुटकारा पाना, यह भी सत्य का स्वरूप है। क्या हम वास्तव में सच्चाई के लिए जीवन जी रहे हैं? क्या हम जानते हैं कि हम कौन कौन से प्रतिदिन कौन कौन से पाप करते हैं? क्या हमें उन पापों से छुटकारा प्राप्त करने की मन में ये इच्छा प्राप्त होती है कि हमें इन पापों से छुटकारा प्राप्त करना है? तो वास्तविकता तो ये है, यदि हमें सत्य की तलाश नहीं है तो हम इन पापों से मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। सत्संग चल रहा है ना। महाराज कह रहे हैं कि सच्चाई की खातिर हर लम्हा अपने पापों से मुखलसी हासिल करनी, इसमें चल रहा है ना। आगे महाराज कहते हैं सत ही साधन है, सत ही धर्म है, सत ही शांति है। इस वास्ते सत की तहकीकात करके अमल में लाना ही असली बंदगी और रियाजत है। सत ही साधन है, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने का, सत्य को प्राप्त करने का साधन भी महाराज कह रहे हैं सत ही साधन है, सत ही धर्म है और सत ही शांति है। जब तक सच्चाई की तलाश न करें
तब तक कभी भी इस दुनिया के जाल से रिहाई नहीं पा सकता। जब तक सच्चाई की तलाश न करे, तब तक कभी भी इस दुनिया के जाल से रिहाई नहीं पा सकता। महाराज कह रहे हैं जब तक सच्चाई की तलाश न करे। लेकिन हमारी दौड़ वास्तव में सच्चाई की तलाश है या संसारी पदार्थों की किसी भी तरह प्राप्ति है। जब तक हमारा मुख्य उद्देश्य सच्चाई की तलाश नहीं होगा, तब तक हम सत्य तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। आगे महाराज कह रहे हैं जब तक सत्य की तहकीकात न की जावे, तब तक कभी भी ख्वाहिशों से अबूर नहीं पा सकता। यानी कि जब तक सत्य तत्व की खोज नहीं की जाए, तब तक महाराज कह रहे हैं ख्वाहिशों से अबूर नहीं पा सकता। यानी कि अपनी इच्छाओं से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। अब विचार करने की बात है, आखिर ख्वाहिशों से अबूर हमें पाना क्यों? महाराज अपनी वाणी में कहते हैं तृष्णा रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। तृष्णा रूपी अगन में जीव जले दिन रात। यानी कि हम तृष्णा की आग में दिन प्रतिदिन जल रहे हैं। और महाराज कह रहे हैं हर जीव जल रहा है। तो इस जलन से छुटकारा पाने की खातिर महाराज कह रहे हैं ख्वाहिशों से अबूर पाना लाजमी है। हमारी जो तृष्णा रूपी रोग हम सबको लगा हुआ है, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन हम चिंतित हैं, दुख भोग रहे हैं, तो महाराज कह रहे हैं इसका मुख्य कारण ख्वाहिशें ही हैं। और इन तृष्णा की आग से बचने का एक ही रास्ता है, ख्वाहिशों से छुटकारा पाना। तो महाराज कह रहे हैं जब तक सत्य की तहकीकात न की जावे, तब तक ख्वाहिशों से अबूर नहीं पा सकता। तो हम यदि चाहते हैं कि हमें शांति प्राप्त हो, तब ये आवश्यक है कि हम सत्य की तहकीकात करें। मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जाए। हमें शीतलता तब प्राप्त हो कि जब हम धर्म के मार्ग पर चलें, यानी कि सत्य के मार्ग पर चलें। ऐसा ही एक प्रश्न एक प्रेमी ने महाराज जी से इस संबंध में किया। हमारा पूरा जीवन असत्य पर ही खड़ा रहता है। तो महाराज जी से एक प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी सत असत का किस तरह विचार किया जावे? महाराज जी सत असत का किस तरह विचार किया जावे? तो महाराज जी कहते हैं प्रेमी दृष्टा दृश्य जिस कदर भास रहा है, इस सारे प्रपंच को क्षण भंगुर विचार करो। यानी कि जितनी भी सृष्टि हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, महाराज कह रहे हैं इस सारे प्रपंच को क्षण भंगुर विचार करो, क्योंकि यह नाना प्रकार का नाम रूप जगत जो देखने में आ रहा है, हर घड़ी हर लम्हे बदल रहा है, यह सब असत है। यानी कि जितनी भी दृष्टि में हमारा सब संसार दिखाई दे रहा है, इसके साथ साथ हमें अपना शरीर भी दिखाई दे रहा है। महाराज कह रहे हैं ये हर घड़ी हर लम्हा बदल रहा है, यह सब असत है। हम अपने ही शरीर पर विचार करें तो देखें, कभी हम बहुत छोटे थे, बचपन था, बचपन गुजर गया,
जवानी आ गई, जवानी भी गुजर गई, बुढ़ापे की ओर बढ़ चले। हमारा शरीर दिन प्रतिदिन ढलता जा रहा है। इसी को महाराज कह रहे हैं, ये जो भी प्रत्यक्ष हमें दिखाई पड़ रहा है, हर घड़ी हर लम्हा बदल रहा है, यह सब असत है। यानी कि जितनी भी चीजें हमें दृष्टिगोचर हो रही हैं, वो सब परिवर्तनशील हैं। इसीलिए महाराज कह रहे हैं ये सब असत है। सत केवल ईश्वर है, जो हर समय दायम कायम है। वक्त पाकर यह सब नाश को प्राप्त हो जाता है। जो चीजें दूसरे के आधार पर हैं, सब असत हैं। जो चीज स्वभाव सहित है, वह असत है। यह पांच तत्व की प्रकृति जो गुण सहित है, यह ही माया का रूप है। महाराज कह रहे हैं यह पांच तत्व की प्रकृति जो गुण सहित है, यह ही माया का रूप है, सदा बदलती रहती है। इस वास्ते यह सब असत है। यह दृश्यमान संसार तृष्णावंत और अशांत स्वरूप है। यानी कि यह पूरा संसार जो भी हमें दिखाई दे रहा है, महाराज कह रहे हैं ये सब तृष्णावंत है और इसका स्वरूप जो है वो अशांत है। अज्ञानता के कारण जीव असत को सत मान रहा है। यानी कि ये हम सब की अज्ञानता ही है कि जो कुछ हमें दृष्टि में दिखाई दे रहा है, उसे हम सत मान रहे और दिन रात भटक रहा है। इसे कोई तसल्ली का रास्ता दिखाई नहीं देता। प्रेमी, तुम्हें सत की खोज की क्या पड़ी है? तुम्हारी सेहत अच्छी है, धन दौलत में कमी दिखाई नहीं देती, स्त्री बच्चे और भी सुख भोग मौजूद हों, तो वह सत की तलाश नहीं कर सकता। महाराज कह रहे हैं तुम्हें सत की क्या खोज की पड़ी है? तुम्हारी सेहत अच्छी है, तुम्हारे पास सब सुख के साधन उपलब्ध हैं, स्त्री बच्चे सब हैं और तुम संसार के सुख भोग रहे हो, तो वह सत की तलाश नहीं कर सकता। पहले सब सुखों को तिलांजलि दो, तब सत का पता लगेगा। यदि हमें सत की खोज करनी है तो महाराज कह रहे हैं पहले सब सुखों को तिलांजलि दो, तब सत का पता लगेगा। सत को ईसा ने समझा, मंसूर ने जाना, मोहम्मद ने पाया, मोरध्वज, राम, हरिश्चंद्र, गुरु गोविंद सिंह, मीरा आदि सत्पुरुषों, गुरु अवतारों ने समझा। इस देश में अनगिनत सत के मुतलाशी यानी कि जिज्ञासु हुए हैं। यह जितने वेद शास्त्र ग्रंथ आदि आज भंडार देखते हो, सब सतवादी पुरुषों की रचना है। सत का मंडन पाखंड खंडन, सत पुरुष जग आए, पाप विखाद का नाश करन ते, केते दुख उठाए। सत का मंडन पाखंड खंडन, सत पुरुष जग आए, पाप विखाद का नाश करन ते, केते दुख उठाए। जित महाराज कह रहे हैं कि सत का खंडन और पाखंड, सत का मंडन पाखंड खंडन, सतपुरुष जगह है। इनके जितने भी सतपुरुष पीर अवतार इस पृथ्वी पर आए, सबका एक ही उद्देश्य कि ईश्वर सत है,
और इसकी महिमा को उन्होंने गाया, और इसके साथ ही साथ जो पाखंड इस दुनिया में देखा उसको दूर करने का प्रयास किया। पाप विखात का नाश करनते केते दुख उठाए। हम देखें, अपने महाराज जी का जीवन देखें, और भी सब सत्पुरुषों का जीवन हम सबने पढ़ा है कि सांसारिक यात्रा को पूरा करते हुए उन सब ने कितने शारीरिक कष्ट उठाए। उसके उलट हम सब संसार के सुख भोगते हुए ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। महाराज कह रहे हैं, पहले सब सुख को तिलांजलि दो, तब सत का पता लगेगा। यानी कि आवश्यकता इस बात की है कि पहले जो संसारिक सुख हैं वो हमें झूठे प्रतीत होने लगे, तभी हम उन्हें तिलांजलि दे सकते हैं। जब तक हम संसारी सुखों को सुख रूप समझते रहेंगे, तब तक सुखों को तिलांजलि देना अत्यंत कठिन है। महाराज कह रहे हैं, सत्य की खोज करने वालों के संबंध में जितना कुछ सुना समझा जावे उतना ही थोड़ा है। उद्यम धारण करो, सत्य को सिमरो तो सत्य को पा सकोगे। आम जीवों की तरह पच पच कर मत मरो। संसारी सुखों की प्राप्ति के लिए जीव चिरकाल से यत्न करते चले आ रहे हैं, किसी को आज तक तसल्ली नहीं हुई, हाय हाय करके खत्म हो गए। उनके नामों निशान मिट गए। जिन्होंने सच्चाई का रास्ता इख्तियार किया वह खुद अमर हो गए और आने वालों के लिए रास्ता बना गए। आपको चाहिए कि गुणों पुरुषों का जीवन विचार करके अपने आप को सच्चाई के मार्ग पर दृढ़ करें। शारीरिक सुखों से ऊपर उठें। इस समय तुमको मौका मिला है, फिर शायद आने वाले समय में तेरे रास्ते में कई रुकावटें आ जाएं। आज बहुत सुखी है, कल दुख भी आ सकते हैं। कभी एक जैसा समय नहीं रहता। महाराज कह रहे हैं कि यदि सत्य की प्राप्ति करनी है तो उसे प्राप्त करने की खातिर हमें शारीरिक सुखों से ऊपर उठना पड़ेगा। आगे महाराज कहते हैं कि ये मौका भी अभी ही मिला है। ये कोई नहीं जानता कि कल मेरे शरीर की स्थिति क्या होगी। महाराज कह रहे हैं कि समय एक सा नहीं रहता, कल दुख भी आ सकते हैं, और उस दुख की घड़ी में हो सकेगा कि मैं ईश्वर को याद कर भी पाऊं या ना कर पाऊं। मेरा शरीर इस बात की आज्ञा दे या ना दे कि मुझे सत्य की खोज करने का प्रयास कर मिले। महाराज कह रहे हैं, सत्य के धारण से शील, संतोष, उदारता, प्रेम और समता प्राप्त होती है, जो अति विकारों को नाश करने वाली है। यही गुण मुक्ति के देने वाले हैं। यानी कि हम सत्य को धारण करके शील, संतोष, उदारता, प्रेम और समता को प्राप्त कर सकते हैं। और जिस तृष्णा से हम सब जल रहे हैं, महाराज कह रहे हैं उसका एक ही रास्ता है, सत्य की धारणा। क्योंकि यही धारणा मुझे शील, संतोष, उदारता, प्रेम और समता को प्राप्त करा सकती है। और साथ ही साथ महाराज कह रहे हैं ये सब विकारों को नष्ट करने वाली है। यह ही गुण मुक्ति के देने वाले हैं। तो प्रभु की अपार कृपा से हम सब प्रतिदिन
सत्संग श्रवण करते हैं, ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करे जिससे हम सत को अनुभव कर सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।